हेलो व्हाट्सअप गाइस, टुडे इन दिस वीडियो वी विल सी लिंक कंपोनेंट इन आवर नेक्स्ट.जेएस एप्लीकेशन। जी हाँ गाइस, आज को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दुनिया का कोई भी वेबसाइट आप बना लो, वहाँ पे वी हैव अ नैप बार, वी हैव मेन्यू, तो उसके बिना तो कैसे होगा। फिर आप पेज में जाओगे कैसे, होम पेज, कॉन्टैक्ट पेज में कैसे जाओगे, राइट। तो वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले। एंड द बेस्ट पार्ट कि ये लिंक कंपोनेंट क्या होता है, ये कैसे काम करता है वो देखना जरूरी है। लेकिन उससे पहले जो भी सोर्स कोड है, जितने भी नोट्स है, वो मैंने बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर रखा है। एंड साथ ही साथ अभी तक अगर आपने बाकी की वीडियोस को चेकआउट नहीं किया है अपना नेक्स्ट.जेएस कोर्स का, उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। सबका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपके साथ शेयर किया हुआ है, बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो देखो कैसे करना है। मैं सीधा चलता हूँ अपने VS कोड एडिटर पे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, ध्यान से देखिएगा। सो लेट्स क्रिएट वन नेविगेशन। ठीक है, एक सिंपल सा हम नेविगेशन क्रिएट करते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार ध्यान दीजिए, जब मैं बोलूँ ना, दुनिया आपके मन में जो भी चलो उसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। जिंदगी में कुछ करना है तो थोड़ा ये देख लो आप अच्छे से। देखो यहाँ पे वी हैव दिस ऐप कंपोनेंट। ठीक है, मैंने कितनी बार बोला है कि अब ये आपका एक ऐप राउटर है जिसके अंदर आप कोई भी फोल्डर क्रिएट करते हो, आपका फाइल बन जाता है। बट अब आपको एक नेविगेशन बनाना है। ठीक है, हम एक नेविगेशन बनाते हैं। मैं इसके अंदर एक फाइल क्रिएट करता हूँ। ठीक है, कंपोनेंट बना रहा हूँ बेसिकली मैं। एंड मैंने इस तरीके से JSX लिख दिया। अब मैंने ये लिख तो दिया यहाँ पे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं क्रिएट कर लेता हूँ। चलो ठीक है, सो इट्स लाइक एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, या तो आप डायरेक्टली नॉर्मल वाला भी कर सकते थे। फंक्शन का नाम आपको देना पड़ेगा यहाँ नेविगेशन। ठीक है, एंड ठीक है, दिस इज इट, ये मेरा काम हो गया। ऑलराइट, इतना एक बार आप कर लेते हो। हम कैसे क्रिएट करते हो, ऑब्वियसली हमें क्या लगेगा, ओके रिटर्न इसके अंदर हमें लिखना है। यहाँ पे वी नीड टू राइट रिटर्न। एंड मैं यहाँ पे एक हेडर टैग लेना चाहूँगा। उसके अंदर मैं एक डिव टैग लेता हूँ। आप ये समझ लो, ये डिव टैग मैंने लिया है फॉर आवर लोगो के लिए। ठीक है, अब क्लास नेम मैं नहीं दूंगा क्योंकि हम टेलविंड CSS यूज़ कर रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं इसको एज इट इज़ छोड़ देता हूँ। अभी के लिए मैं सिर्फ थापा लिख के छोड़ देता हूँ। एंड अगेन मैं यहाँ पे चलता हूँ, एक नैब, वी हैव अ UL एंड देन वी हैव अ LI के अंदर वी हैव अ एंकर टैग। ठीक है, एंकर टैग में ये मेरा होम पेज एंड दिस इज़ माई होम पेज, राइट। यही तो होता है, और क्या होता है ना। हाँ, मैं चलता हूँ, वी हैव अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट पेज एंड देन सर्विस पेज। ठीक है, सो दिस वन इज़ फॉर आवर अबाउट पेज, या दिस इज इट। सो ये मेरा काम हो गया। अब ठीक है, अब मैं Ctrl+S सेव कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, Ctrl+S सेव किया। ठीक है, ये एज इट इज़ पड़ा है। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ चलता हूँ। ध्यान से देखिएगा, दिस इज़ द करेंट URL। ठीक है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा होम पेज है। मैं यहाँ पे चलता हूँ। अगर मैं ना नेविगेशन लिख देता हूँ, तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जो नेविगेशन वाला जो फाइल है वो काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक रूल मैंने आपसे क्या कहा था, अगर आपको इस ऐप राउटर के अंदर, फोल्डर के अंदर कोई भी न्यू फाइल क्रिएट करना हो, पहले फोल्डर बनाओ उसी नाम से जिस नाम से आपको रूट क्रिएट करना है, एंड देन पेज.jsx। मैंने सीधा नेविगेशन बना दिया, मतलब ये तरीका नहीं है। नाउ गाइस, यहाँ पे आप मुझे बताइए कि अब हम क्या करें। नेविगेशन तो मुझे चाहिए एनी हाउ, बट मुझे मिल नहीं रहा है। तो ये एक फाइल क्रिएट करना मतलब ये सही नहीं था। तो आप दूसरा तरीका आप ये कर सकते थे, ये जो हेडर वाला पार्ट है कॉपी करते आप, है ना, सीधा पेज, आपका जो मेन रूट पेज है वहाँ पे आते। दिस इज जो रिटर्न वाला पार्ट, राइट। तो यहाँ पे आके आप इसको इस तरीके से पेस्ट कर सकते थे। एंड ये एक जो पर्टिकुलर कोड है ये आप नीचे पेस्ट कर दो इस तरीके से, ताकि पता चले मैं कहाँ हूँ। अगर आप ये करते हो, आपका जो मेन होम पेज है वहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, सो दिस इज़ द कॉन्टैक्ट पेज, इट्स, हमें इतना मतलब नहीं उससे, बट यस, जब द मोमेंट में अगर होम पेज पे जाऊँगा तो ये देखो मुझे मेरा नेविगेशन तो आ गया। वी हैव दिस होम, अबाउट, सर्विस एंड देन कॉन्टैक्ट। सो अगर मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ, ये देखो मैं कॉन्टैक्ट पेज पे गया। अगर मैं सर्विस पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो मैं सर्विस पेज पे जा रहा हूँ। बट द प्रॉब्लम इज़ कि अब ये जो कोड है ये तो सिर्फ और सिर्फ मुझे मेरे होम पेज पे दिखाई देता है। बाकी जिस भी पेज पे मैं चला जाऊँ वहाँ पे मुझे दिख ही नहीं रहा है। एंड बाय द वे गाइस, यहाँ पे आप एक कमेंट देख सकते हो, मेरे को कल की वीडियो में आया था कि अब मुझे नैप बार ना हर एक पेजेस पे दिखाना, खाली अबाउट पेज को छोड़ के, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं। तो गाइस, आपका ये जो डाउट है ये मैं कल की वीडियो में सॉल्व करूँगा, लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए, एटलीस्ट वहाँ तक तो आप पहुँच जाइए कि भाई हर एक पेज पे दिखा तो दो, राइट। तो ये मैं आपको कल सॉल्व करके बताता हूँ, बहुत ईजिली कर सकते हैं हम उसको। तो अब ये आपको पता चल गया कि अभी जो चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है सिर्फ मेरे होम पेज पे दिखाई दे रहा है। मैं चाहता हूँ मुझे वो हर एक पेज पे दिखाई दे। तो दिमाग की घंटी आपकी बज चुकी है, मुझे मालूम है। एंड दैट इज़ ये जो नेविगेशन वाला जो पार्ट है ये मैंने एक फ़ाइल पे बनाया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक फ़ाइल पे रखेंगे तो काम नहीं है क्योंकि वो सिर्फ आपको वहीं पर ही दिखाई दे रहा है। हम क्या करेंगे, हमारा जो मेन रूट लेआउट है ना, हमारा जो मेन रूट वाला लेआउट है इस जगह पे, राइट।
सो दिस इज़ आवर एक्चुअल रूट लेआउट। यहाँ पे जाके वो जो नेविगेशन वाला कंपोनेंट मैंने जो क्रिएट की थी उसको मैं यहाँ पे गाइस ऐड करना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हो दिस इज़ माई रूट लेआउट। यहाँ पे मैंने बॉडी टैग के अंदर वी हैव दिस चिल्ड्रन से ठीक ऊपर पहले मैंने नेविगेशन को ऐड कर दी है। एंड ये हेलो लेआउट की मुझे कोई नीड नहीं है यहाँ पे अब, ठीक है। सो द मोमेंट इतना मैं करता हूँ एंड बूम गाइस सी, एक सेकेंड, ये थापा मुझे दिखाई दे रहा है अभी भी, बट कहाँ से मुझे ये थापा दिखाई दे रहा है? मेरे लोकल होस्ट पे। लेट्स चेक इट आउट, ठीक है। एक बार मैं वो देखना चाहता हूँ। ओ माय गॉड मैं भी कितना ना, क्या ही बात है, ये तो मेरा लोगो है ना, मैंने लोगो बनाया। तो मैं बोलूँ थापा क्यों दिख रहा है यार, तब से मैं ही खुद भूल गया। लाइक ये तो हमारा लोगो है, राइट। थापा लोगो कर देता हूँ। कल के दिन जाके आप इमेज ऐड करोगे तो मैं तब बता दूंगा इमेज कंपोनेंट। बट जो मेरा प्रॉब्लम था वो तो सॉल्व हो गया। वी हैव थाप बेसिक, दिस इज़ योर सिंपल। एक काम करता हूँ, मैं एक झलक दिखा देता हूँ आपको। दिस इज़ योर हेडर, राइट। एक काम करो ना, क्लास नेम मैं आपको कल बताऊँगा, लाइक ग्रिड। एंड यहाँ पे मेरे को 2 कॉलम चाहिए, ठीक है, ज़्यादा नहीं 2 कॉलम चाहिए। अगर इतना भी मैं कर दूँ तो मेरा काम हो गया, ठीक है। देखो अबाउट सर्विस, कॉन्टैक्ट होम, अबाउट सर्विस एंड देन कॉन्टैक्ट, तो मेरा नेविगेशन बन के रेडी। कितना ऑसम है ये। बट एक प्रॉब्लम आपने नोटिस किया कि नहीं, द मोमेंट अगर मैं सर्विस पे क्लिक करता हूँ मेरा होल पेज रिफ्रेश हो रहा है। लाइक ये तो नॉर्मली हो गया ना, तो रिएक्ट एंड नेक्स्ट में हॉट रिलोडिंग वाला जो कॉन्सेप्ट कहाँ गया वो, लाइक ये पूरा पेज रिफ्रेश हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इंस्टेड ऑफ दिस एंकर टैग वी हैव वन वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट एंड दैट इज योर लिंक कंपोनेंट। वंस अगेन यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल नहीं करना है टू यूज दैट लिंक कंपोनेंट, क्योंकि रिएक्ट में आप होते तो रिएक्ट राउटर जो था पैकेज वो इंस्टॉल करना पड़ता, उसके अंदर भी आपको लिंक कंपोनेंट मिल जाता था। वहाँ पे आप क्या करते थे मैं बताता हूँ। इंस्टेड ऑफ एंकर टैग वी नीड टू यूज द लिंक कंपोनेंट फ्रॉम योर नेक्स्ट /लिंक पैकेज। अगर आप रिएक्ट करते तो यहाँ पे आपको 2 लिखना पड़ता, यही डिफरेंस है। वहाँ पे आपको 2 लिखना पड़ता, यहाँ पे द ब्यूटी इज ना कुछ नहीं करना है, खाली एंकर टैग को आपको लिंक कंपोनेंट से रिप्लेस कर देना है, दैट्स इट। इतना कर दो कि आपका काम हो जाएगा। अब एक काम करो, देखो ये यहाँ पे ये है, इसको मैं लिंक करता हूँ, एंटर हिट, ठीक है। यहाँ पे मैं चलता हूँ, इसको मैं लिंक करता हूँ, ऑटोमेटिक देखो मेरा ये जो एंड क्लोजिंग टैग है वो बिकॉज ऑफ एक्सटेंशन ऑटोमेटिक वो मेरा चेंज हो जाता है। दिस इज इट। तो ये है आपका लिंक कंपोनेंट, जहाँ पे जो आप एंकर टैग में लिखते थे सेम आप भी यहाँ पे वही करो। इट जस्ट बिकॉज यहाँ पे बस आपको एंकर टैग ए टैग के बदले लिंक कंपोनेंट यूज़ करना है, बस उसको रिप्लेस कर देना है। रेस्ट आप जादू देखो, अबाउट सर्विस कॉन्टैक्ट। अगर आपने नोटिस किया कि नहीं, बट ध्यान से देखिएगा टॉप पे मेरा कोई भी पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है। बहुत ईजिली मैं अपने पेजेस पे लाइक आना जाना कर पा रहा हूँ। एंड दिस इज़ द ब्यूटी। 4 इशू ये आपको दिखा रहा है। HTML कैनॉट बी अ चाइल्ड ऑफ अ बॉडी, दिस विल कॉज अ हाइड्रेशन एरर। ये सिर्फ अबाउट पे हो रहा है कि सर्विसेज पे नहीं है, कॉन्टैक्ट पे नहीं है, ये सिर्फ आपको अबाउट पे दिखाई दे रहा है। खैर कोई बात नहीं, मैं आपको तब उसको सॉल्व कर दूंगा। लेकिन आज इस वीडियो के लिए इतना ही। कितने ऑसम तरीके से हमने हमारा ये जो पार्ट है वो क्रिएट कर ली है। एंड एक जल्दी से चीज़ दिखा देता हूँ, बच्चों वाला काम है। बस यहाँ पे आप फ्लैक्स लिख दो। अगर सिर्फ आप फ्लैक्स भी लिख देते ना तो ये ऑटोमेटिक एक लाइन में हो जाता। एंड फ्लैक्स के बदले अगर आप गैप -4 कर दो, ठीक है, कंट्रोल सेव करता हूँ, तो ये देखो आपके गैप भी आ गया। अबाउट पेज, सर्विस पेज, कॉन्टैक्ट पेज, होम पेज। अरे यार कितनी इजीली बन गया ये, राइट। एंड कितना ब्यूटी है। तो इसलिए हर एक चीज़ छोटी छोटी आपको पता होना जरूरी है। एंड वेबसाइट में एक बार ये आपको आइडिया आ गया तो आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाती है फिर। एंड मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा गाइस, दैट इज़ कि ये जो नेविगेशन को अभी हमने ऐप राउटर के अंदर रखा है ये एक बैड प्रैक्टिस है। जी हाँ गाइस, आपको बस करना है क्या होगा, मैंने इस स्टार्टिंग में कहा था ये आपका एक कंपोनेंट की तरह काम कर रहा है, राइट। तो हम ऐप फोल्डर के बाहर एक कंपोनेंट फोल्डर बनाएंगे एंड वहाँ पे इसको हम ऐड कर देंगे। एंड वही लिंक जो है हमारा जो एक्चुअल लेआउट है वहाँ पे जाके गाइस हम उसको इंपोर्ट करेंगे। दिस इज इट। इतना ध्यान में रखिएगा कि कंपोनेंट फोल्डर के अंदर उसको आपको रखना है, वो भी ऐप राउटर जो भी है हमारे उसके बाहर। सो या गाइस दिस इज इट। आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। कल का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आप यहाँ पे कमेंट देख सकते हो। ये कमेंट में गाइस ये दम तो है एंड इसको हम बहुत ईजिली टैकल कर सकते हो। उसके लिए हमें एक और टॉपिक है, ग्रुप राउट या राउट ग्रुप कहते हैं, वो हमें कल समझना पड़ेगा,
ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आशा करता हूँ गाइस आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। एंड फाइनली अब आपकी वेबसाइट का एक लुक एंड फील नेविगेशन बार कैसे क्रिएट करना था वो आपको पता चल गया। एंड लिंक कंपोनेंट के बारे में आपको पता चल गया है। लिंक कंपोनेंट का फर्दर में जो भी चीज़ें रहेगा एक्स्ट्रा आगे हम जब प्रोजेक्ट करेंगे तो मैं बता दूंगा, बट फिलहाल इतना आप समझ लीजिए जो एंकर टैग वाला पार्ट है वो अब हम लिंक कंपोनेंट के थ्रू करते हैं बस, ठीक है। तो ये बाकी की जो प्रीवियस वीडियोस है उनको जरूर चेकआउट कीजिए, क्योंकि इसमें भी आपको कुछ ना कुछ हेल्पफुल जरूर मिलने वाला है। एंड नाउ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कर दीजिए। अपनी राय जरूर बताइएगा, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। एंड अगर आपकी भी कुछ डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि मैं सॉल्व जरूर करूँगा। एंड बताना चाहूँगा सोर्स कोड एंड नोट्स मैंने बिल्कुल फ्री में आपको प्रोवाइड किया हुआ है। जी हाँ गाइस, बाहर कोर्स ये करने जाओगे तो आपसे ना जाने कितने 20-30 हज़ार चार्ज करेंगे, यहाँ तो बिल्कुल फ्री में आप सीख रहे हो। तो गाइस प्लीज़ सपोर्ट तो कीजिए, कुछ मत कीजिए, बस गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड दोस्तों के साथ भर भर के शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और मुझे उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। या गाइस दिस इज इट, मिलता हूँ मैं अब आपको कल की वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।